दोस्तों आजकल जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री की बहुत सारी खबरें चल रही है, जिसमें सबसे टॉप ट्रेंड पर है बीएसएनएल। हर तरफ देखा जाए तो बीएसएनएल की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि सर्विस किसकी अच्छी है। क्योंकि पब्लिक के बीच में जब जाकर हमने सवाल किया तो पता चला कि भाई यहाँ पर जो है कई लोग बोल रहे हैं कि बीएसएनएल का सिम पोर्ट करा के क्या करेंगे, सर्विस अच्छी नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई जियो महंगा है तो हम जियो को ही इस्तेमाल करेंगे, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन जो नए लोग हैं जो कि अदर सिम से पोर्ट कराकर बीएसएनएल में आ रहे हैं और बीएसएनएल में पोर्ट करने की सोच रहे हैं या फिर प्रोसेस कर रहे हैं बीएसएनएल में पोर्ट करने के लिए अदर टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल और भी जितने भी सारे हैं वहां से, सो उनके लिए सवाल ये है आता है कि सर्विस किसकी अच्छी है। क्या वो जहां पर हैं, जिस लोकेशन पर हैं, वहां पर जिस टेलीकॉम सेक्टर में जिस भी टेलीकॉम सिम कार्ड में वे पोर्ट करना चाहते हैं, क्या उसकी सर्विस अच्छी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ओपिनियन पोल्स होते वाले वीडियो में हमने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है पत्रकार हैं वो कवर करते हैं, तो उसमें वो हमने सुना होगा कि जियो की सर्विस अच्छी है, ठीक है। वहीं पर कई लोग बोलते हैं कि जियो की सर्विस बहुत बकवास है। वहीं पर कई लोग बोलते हैं कि बीएसएनएल की सर्विस अच्छी अब सुधर रही है। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि बीएसएनएल की सर्विस अच्छी नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसका सिम लेकर, क्या करेंगे पोर्ट करा के। हमारे न्यू यूजर्स जो है, जो पहली बार बीएसएनएल में जा रहा है या फिर दूसरे किसी भी कंपनी में जा रहा है, तो उसके मन में सवाल एक ही आता है, भाई सर्विस किसकी अच्छी, हम उसी में जाएंगे। और थोड़ा ये भी देखेंगे कि भाई पैसे भी कम हो, एक आध दो टावर कम हो, एक आध दो नेटवर्क का जो खूंटी है वो कम हो जाए तो भी चलेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं पैसे के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, हम मिडियम क्लास वाले हैं, मीडियम ही चाहते हैं। दोस्तों बात करेंगे आज जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वीआई के बारे में, बीएसएनएल के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जियो के 472 मिलियन से ज्यादा कस्टमर बेस है, जियो के कस्टमर है, ग्राहक है, सब्सक्राइबर है। इसको आप थोड़ा आसानी से समझिए तो अच्छा रहेगा। 46.39 करोड़ यूजर्स हैं जियो के। कैसे इतने यूजर्स जियो ने हासिल कर लिए? सीधी सी बात है, अपनी सर्विस देकर और उसी सर्विस को फ्री में देकर। इसको बोलना लालच जितना कहते हैं। एक तरह से बोलते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी है, हमें पता है कि आपको अच्छी लगेगी, तो हमने वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रस्ट जीतने के लिए हमने उसको फ्री में दे दिया। क्यों? क्योंकि एक तो सर्विस अच्छी है, यहां पर सर्विस अच्छी है, मैं बोल रहा हूं जियो की, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के हर इलाके में हर लोकेशन पर जियो सिम कार्ड की सर्विस अच्छी है। आप सिर्फ पहले कहानी को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, हर एक कस्टमर के नजरिए से देखिए चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि 46.46 करोड़ कस्टमर सब्सक्राइबर जियो के हैं, इसीलिए उंगली भी जियो पर उठती है, क्योंकि इसने शुरुआत में जब आया था तो फ्री में सिम कार्ड बांटने लगा। और अब 3 जुलाई को जब यहां पर रिचार्ज प्लान अचानक से बढ़ने लगे, 155 का 189 हो गया, जो 189 का था वो जो है 250 हो गया, 250 हो गया, मतलब करीब देखा जाए तो 40 से 50 रुपए का बढ़ोतरी आप देख सकते हैं रिचार्ज प्लान में। और ना सिर्फ जियो में बल्कि एयरटेल में भी देख सकते हैं, वोडाफोन में भी देख सकते हैं। एक बीएसएनएल ही है जिसका प्लान सस्ता है, तो भाई सस्ता जो रहेगा वो सीरीज बात है, थोड़ी सी सर्विस जो है कॉम्प्रोमाइज होगी वहां पर। कि सबने अभी पोर्ट करने लगे हैं जियो से बीएसएनएल में, एयरटेल में, वोडाफोन यानी वीआई में। क्या ऐसे ही हमें बीएसएनएल में चले जाना चाहिए? सवाल ये है, क्योंकि उससे पहले जब आप जियो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके अंदर भी गुस्सा है, आपके अंदर भी क्रोध है जियो को लेकर। उसने क्यों इतना ज्यादा पैसे बढ़ा दिए? हाँ बढ़ा देते, 2, 4, 10 रुपए बढ़ा देते, इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? गुस्सा आपके अंदर भी है, आप जियो के यूजर्स हैं, आपने जियो की सर्विस ली है। अगर आप गांव के हो तो आपको अलग सर्विस मिलेगी, शहर के हो तो अलग सर्विस मिलेगी। आपने देखा होगा जियो जो है, जो गांव में जाते हैं तो वहां पर नेटवर्क नहीं रहता, वहीं पर एयरटेल का भी कभी कभी ये हाल हो जाता है। मैं तो गांव में जाता हूं तो मेरा जो है 2 मंजिले पे जाता हूं, तब जाके वहां पर जियो का कुछ नेटवर्क पकड़ता है, लेकिन यहां पर सिटी में पकड़ता है। सिटी में अगर आप जाएंगे तो कई सारे लोग बोलेंगे भाई जियो की सर्विस अच्छी है, वो जितना भी उड़ा दे हम उसी को देंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम भी ज्यादा है और प्लस ये सिटी में रहते हैं। हो सकता है अब हो चुका है टीसीएस कंपनी का, टाटा ग्रुप का, और भी कई सारे लोगों के साथ, कई सारे इंस्टीट्यूशन के साथ 19,000 करोड़ की डील हो चुकी है। तो हो सकता है कि तेजी से इस पे काम हो और अब बीएसएनएल 4G की सर्विस भी आपको मिले और तेज स्पीड से मिले।
यानी ज्यादा स्पीड और जो है सस्ते दरों में मिले। कि आखिर जियो ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? भाई देखिए, जियो एक प्राइवेट कंपनी है और बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। प्राइवेट कंपनी अपने अच्छी सर्विस के लिए जानी जाती है, वहीं पर सरकारी जो कंपनियां होती है वो एक तरह से अच्छी सर्विस के लिए नहीं जानी जाती, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गई, मेडिकल क्षेत्र हो गए। कहीं पे देखेंगे तो कोई आपको बोलेगा भाई उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर पैसे ज्यादा लगेंगे, सर्विस अच्छी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी जगह है प्राइवेट सेक्टर में भी जहां पर सर्विस अच्छी मिलती है, लेकिन वहां पर जो है रीजनल भाव यानी कि जो जरूरी हो, उचित हो, फेयर हो, उतना ही प्राइस लिया जाता है। लेकिन वहीं पर कई और भी ऐसी जगह है, अगर उनको पता है कि भाई ये कस्टमर मेरे पास ही आएगा, तो वो उसको लूट लेते हैं, कंगाल बना देते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है हर जगह पे, अगर आप नजर फेरेंगे तो। जब आपको पता चल जाए कि पूरे देश में सिर्फ 3 ही ऑपरेटर है और जो सबसे बड़ा वाला है उसने 2 लोगों से डील कर दी, भाई हम 3 ही हैं, लोग हमारे तीनों के पास भी भटकेंगे, अब भी ऐसा लगे तो सर्विस अच्छी नहीं है, सो आएंगे हमारे पास ही, हम तीनों एक साथ जो है भाव बढ़ा देते हैं। सो बंदा जिसके पास उतनी पैसे नहीं है वो जाएगा कहां? जब पता ही है ये तीनों ही है तो कहां जाएगा? और इसीलिए यहां पर टेलीकॉम कंपनियों का विरोध हो रहा है, बाइकआउट हो रहा है, जियो का बैकआउट हो रहा है, लोग जियो से बीएसएनएल में जा रहे हैं, एआई जो है ये वीआई से बीएसएनएल में जा रहे हैं, लोग दूसरे जो सस्ता है उसके साइड में जा रहे हैं, थोड़ा सा कम रहेगा चलेगा, लोग उसमें अभी राष्ट्रवादी चीजें दिखा रहे हैं कि भाई नहीं देश को बचाना है तो बीएसएनएल को लाना है, ऐसी सारी चीजें दिख रहे हैं। सो अब थोड़ा बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। देखिए मैंने एक प्लान लिया हुआ है, 30 Mbps का प्लान लिया हुआ है एयर फाइबर का, जियो का, ठीक है। ये एक ऐसा प्लान है जो कि बिना केबल के होता है, सिंपली इसमें तार वार लगता नहीं है, केबल लगता नहीं है, बस एक जो है बॉक्स आता है, उसको कहीं पर फिक्स कर देंगे, आपके घर पे मकान पे कहीं फिक्स कर देंगे। उसके बाद एक राउटर आता है, उसको अपने कमरे में जहां पर लगवाना चाहते हैं उसको लगा देंगे वो, और उसके बाद सेट करके चले जाएंगे और वो आपको चेक कर देंगे स्पीड जो है 27, 26, 28, 30, 29 ऐसा कुछ चेक करके बता देंगे कि देखिए स्पीड अच्छी है। लेकिन होता क्या है जब जो है स्पीड डाउन होता है, आपको पता है ना, कभी कभी नेटवर्क ऐसा नहीं होता, आप जो भी सिम कार्ड लिए आपको पता है कभी कभी नेटवर्क स्लो चलता है, उस समय हमको अगर काम है तो हम तुरंत जो है कॉल करते हैं कस्टमर केयर को। अगर जियो का सिम है तो जियो का जो कस्टमर केयर है उसको फोन करेंगे, एयरटेल का है तो एयरटेल वाले को, और वीआई है तो वीआई वालों को। सो यहां पर बात यह है, बीएसएनएल का है तो बीएसएनएल वालों को भी करेंगे। सो यहां पर बात क्या है कि ये जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस बार मैंने बताया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जेटीपीएल एक जो है ब्रॉडबैंड कंपनी है, वो जो है वाईफाई की सेवा देती है, लेकिन उसका जो सर्विस बेस है बहुत ही अच्छा है, रीजनल प्राइस में बहुत ही अच्छा सर्विस है। लेकिन उसका जो है दिक्कत ये है कि उसका सिम कार्ड नहीं होता, वो एक वाईफाई के लिए सर्विस देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिम कार्ड है उसका फिर देख लीजिए, जियो की बात कर रहे हैं, 30 Mbps वाला जो प्लान बहुत ज्यादा हो रहा है, 8400 यानी कि 8400 रुपए मैंने लगे थे 30 Mbps वाला प्लान लेने के लिए जियो एयर फाइबर का, और मुझे 30 Mbps वादा किया गया था 30 Mbps की स्पीड आपको दी जाएगी, और इस समय करीब एक हफ्ते पहले जो है वो स्पीड घट के हो गई थी 1.5 MB एंड 2.5 MB और कभी कभी 1.9 MB जब मैंने चेक किया तो। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, एक घंटे का नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोग को ऐसे नहीं बोलता कि भाई नहीं इतनी भी घटिया सर्विस है, इतनी भी घटिया कस्टमर सपोर्ट है जियो का। ये ऐसा मेरे साथ चला कम से कम 5 दिनों तक, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि ये चूंकि जियो का जो वाईफाई वाला सिस्टम आपको 8400 में 8400 में आपको सेटअप बॉक्स भी मिलता है टीवी से कनेक्ट करने के लिए, जियो सेटअप बॉक्स, टीवी भी में जो चैनल्स है वो भी नहीं चल रहे थे। सो और दिमाग खराब हो, आप क्या करोगे, अपने पैसे दिए हैं, हर दिन का कम से कम 12 24 कम से कम यहाँ पर 7 यानी कि 700 रुपए यहाँ पर जा रहे हैं आपके, हर 700 रुपए हर दिन नहीं, हर महीने के 700 रुपए जा रहे हैं, तभी तो 8400 होगा ना। अब 700 रुपए हर महीने के जा रहे हैं और आपको 5 से 6 दिन तक जो है इतनी बकवास सर्विस मिल रही है कि आप नेट नहीं चला पा रहे, जिसके लिए आपने लिया है कामकाज के लिए नहीं चला पा रहे। सो क्या होगा, आपका दिमाग खराब हुआ, ठीक है। हमने कंप्लेन किया, ठीक है, 4 से 5 दिन तक कंप्लेन किया, सिर्फ मुझे ये मैसेज आता रहा कि भाई टेक्नीशियन रोड पर है, आ जाएगा, और आपके अदारे में आता ही आपके फोन नंबर पे कॉल आएगी और वो आपका जो है ठीक कर देगा। और ये लोग अपॉइंटमेंट भी बुक करते हैं टेक्नीशियन का कि भाई 4 से 5 बजे तक आएगा, 3 से 4 बजे तक आएगा। लेकिन यकीन मानिए इन लोगों ने बुक किया था 3 से 4 बजे तक टेक्नीशियन आ जाएगा मेरे घर पे और ये सब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। लेकिन ये जियो की जो कस्टमर केयर से जब आप बात करते हैं तो वो बताते हैं लोग कि आपका अपॉइंटमेंट बुक कर दिया गया है 3 से 4 बजे के बीच में शाम को, जियो का टेक्नीशियन आएगा वो सही कर देगा।
यहाँ पर 3 से 4 होता है, 4 से 5 होता है, 6 से 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 होता है, उससे पूरे दिन आता ही नहीं है। और जब मैं दोबारा से फोन करता हूँ उसी कस्टमर केयर में, तो सुनने को मिलता है कि भाई वहां पर कुछ असुविधा है, तो वो टेक्नीशियन नहीं जा सकते। कल के लिए मैं 11 बजे का टाइम शेड्यूल कर देती हूँ, यानी कि सुबह में 11 बजे तक। सुबह में 11 बजे भी वो जियो का टेक्नीशियन है जो सही करने वाला है, वो नहीं आता है। फिर मैं परेशान हो जाऊँ, फिर कॉल करता हूँ, और ऐसे करते करते मेरे साथ 3 से 4 दिन, उसके बाद से 5 दिन हो जाते हैं। छठे दिन जो है टेक्नीशियन फोन करता है और बोलता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, मैंने बोला सही हो गई। तो बोलता है कि आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप वो ओटीपी मुझे दे दो। बताइए, तो ये कहानी है। इसके अलावा 5वें दिन जब मैंने कॉल किया कस्टमर सपोर्ट में, जियो का कस्टमर सपोर्ट में, तो वहां से जो जियो मैडम है वो क्या बोल रही है, हमारे साइड से यहाँ पर जो डाटा शो हो रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ, जो डाटा शो हो रहा है उसमें हमारी साइड से कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सो गड़बड़ी किसकी है? मेरे साइड से है। यहाँ पे तो मैं सिम कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एयर फाइबर की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका ही डिवाइस है, आपका राउटर है, जियो का राउटर है, जियो का जो है सेटअप बॉक्स है, आपके डिवाइस की बात कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं मेरे साइड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉब्लम किसकी है? करने के लिए कि आपका जो है सारे सेटिंग वगैरह, कनेक्शन, नेटवर्क सब सही कि नहीं, उसमें कोई इशू ही नहीं होता। हमेशा बताता है ऑल डिवाइस कनेक्टेड, इशू, नो इशू हियर, नो प्रॉब्लम हियर। ठीक है, ये सब सेटिंग है। सो बात कर लेते हैं अब जो है मेन मुद्दे की, सर्विसेज किसकी अच्छी है। देखिए, जियो का सर्विस डेफिनेटली सबसे ज्यादा अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि जियो ने सिटी पर फोकस किया, क्योंकि सिटी पर ज्यादातर मोबाइल यूजर होते हैं, इंटरनेट यूजर होते हैं, डाटा यूजर होते हैं। सो सबसे ज्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट, वो सिटी में ही करते हैं। सो इसने 4G अपना लगाया और उसके बाद इसकी अच्छी सर्विस दी, और उसी अच्छी सर्विस को इसने फ्री में बांटना कर दिया, यानी कि फ्री में देना शुरू कर दिया। साल, 1.5 साल तक, 6 महीने तक इसने जो है फ्री में दिया, और लोगों को आदत लग गई। क्यों? अच्छी सुविधा मिल रही है फ्री में, तो आपके दिमाग में जो है एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पहले से लोग परेशान थे 2G पर, 3G पर, यहाँ पर 4G का डाटा मिल रहा है, वो भी फ्री में। सो आपका एक ट्रस्ट बन जाता है उस कंपनी के थ्रू। आप विश्वास कर लेते नहीं, मैं तो इसी का इस्तेमाल करूँ, बहुत अच्छी सर्विस है, और आप फिर पैसे देंगे तो तैयार हो जाएगा। अब दिमाग में आएगा अरे यार फ्री भी इस साल के भले 2,000 रुपए, 10 रुपए ज्यादा ले लेते तो चलेगा, इसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले सस्ता भी था। जियो का जो ये डाटा प्लान है सस्ता था, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। आप देखते होंगे कि जो है 8 महीने में, 12 महीने में बढ़ ही जाता है, और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कि जियो की जो सर्विस है वो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के हर गली नड़कड़, विलेज में, गांवों में अच्छा है। अगर ऐसा होता तो लोग छोड़ते ही नहीं। और यहाँ पर सिर्फ क्योंकि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो सिर्फ 46 करोड़ लोग जियो का इस्तेमाल नहीं करते, पूरे 140 करोड़ लोग जियो का इस्तेमाल करते हैं। एयरटेल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो एयरटेल जो है, एयरटेल की सर्विस थोड़ी अच्छी थी जियो के आने से पहले। जब जियो था ही नहीं तो एयरटेल था, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया यही थे। लेकिन एयरटेल जो है इसकी सर्विस अच्छी थी पहले। मैं यूपी से हूं तो वहां पर इसकी सर्विस काफी अच्छी थी, और इस समय, उस समय जो है इसका रिचार्ज प्लान महंगा होता था। लेकिन जियो ने आया, फ्री देके 4G लाया सबसे पहले, और फ्री ऑफर करके सभी कस्टमर को अपने तरफ खींच लिया। क्यों? फ्री में 4G डाटा मिल रहा है, इस्तेमाल करो। अब क्या है, यहां पर जो एयरटेल वाला है वो भी सांस ले रहा है और दूसरे नंबर पे है, यानी कि जियो के बाद जो दूसरा कस्टमर बेस है वो एयरटेल के पास है, और उसके बाद से वीआई के पास है। सो एयरटेल भी कहीं कहीं पर उसका भी सर्विस नहीं है। तो है क्या, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं, तो वहां पर ना, अगर वो एक कोई पॉपुलर सिटी नहीं है, कोई पॉपुलर लोकेशन नहीं है, तो वहां पर इन सभी कंपनियों में से किसी एक ही कंपनी का नेटवर्क सबसे बेहतर होगा, बाकी सबका बुरा होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे तो आप रैंकिंग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जियो का बढ़िया हो, किसी एरिया में वोडाफोन का बढ़िया हो, वीआई का बढ़िया हो, किसी एरिया में एयरटेल का बढ़िया हो, किसी एरिया में जियो, एयरटेल, वीआई का बढ़िया हो, किसी एरिया में बीएसएनएल का बढ़िया हो। लेकिन बीएसएनएल लगभग हर जगह जो है आपको मिल ही जाएगा। सर्विस अभी सुधारनी शुरू हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पूरे भारत में 1 लाख जगहों पर बीएसएनएल की 4G सर्विस को पहुंचाया जाए, और फिर 2025 में इसे अपग्रेड करके 5G कर देंगे। आपके लोकेशन पर डिपेंड करती है कि आपके लोकेशन पर कौन सा ऑपरेटर है। अगर आप किसी की बात सुनकर, वैसे मान लीजिए कि आप जो है यूपी में है और बिहार में है या कोई दिल्ली में है, वहां से वो बोल रहे हैं नहीं बीएसएनएल में पोर्ट कर दो, और आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो पोर्ट करके फिर आप परेशान हो जाओगे। सो आप क्या कर सकते हो, पहले वहां पर आजू बाजू में देखो कि 2-4 लोगों के पास जाकर देखो कि बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत है, अच्छा लग रहा है कि काम करेगा, सो आप उसमें पोर्ट करा सकते हो। और अगर ऑनलाइन का काम है तो बिल्कुल भी पोर्ट मत कराओ आप बीएसएनएल में। क्यों?
पहले आप देख लो, चेक कर लो कि उसकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है कि नहीं है, आपको वहां पर नेटवर्क मिल रहा है कि नहीं है, यानी कि उसमें टावर पकड़ रहा है कि नहीं है, स्पीड अच्छी है कि नहीं है। ये सब देखने के बाद ही कोई भी, चाहे जियो लेना हो, बीएसएनएल लेना हो, वीआई लेना हो, एयरटेल लेना हो, कोई भी अगर लेना है आपको, तो आपको पहले चेक करना है कि किसकी जो है सर्विस अच्छी है, किसकी जो है स्पीड अच्छी है, तभी आपको लेना है। तब आप देखोगे कि आप जो है अच्छे सर्विस ले रहे हो और अच्छा जो है आप जो है पेमेंट कर रहे हो यहां पर। सो ये कुछ है सर्विस किसकी अच्छी है, ये सब के मन में सवाल आता है जब पहली बार हम जाते हैं। तो आपके सुझाव क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।